एक कह रहा है सर स्लीप कंट्रोल टिप्स। तो भाई देखो मेरे हिसाब से पहली टिप तो ये है कि प्रॉपर सोया करो। अगर प्रॉपर सोओगे तो फिर फालतू समय पे नींद, दिन भर नींद आएगी नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं हूं 7-8 घंटे, 7 आवर्स तो सो लिया करो। देखो 6 घंटे से, कई लोग बोलते हैं 5 घंटे सोना चाहिए, 4 घंटे सोना चाहिए इस साल, और बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूं बेटा। मैं तो चाहता हूं कि, मैं तो ये बिलीव करता हूं कि कम से कम 7 आवर्स आपको आराम से सोने चाहिए। 7, और अगर आपके पास बहुत समय लग रहा है एक्स्ट्रा है तो बहुत ज्यादा आप नींद के शौकीन है तो 8, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। 7 से कम नहीं, 8 से ज्यादा नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, 7 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा वेल रेस्टेड बॉडी इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग इन द रिमेनिंग आवर्स। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 5-6 घंटे सो के 2 घंटे बचा लूंगा तो आपके वो बचे हुए 15 घंटे भी वेस्ट ही हो रहे हैं एक तरह से, क्योंकि आप उन 15 घंटे में इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे, है ना। तो जो लोग ये 4-4, 5-5 घंटे लिख रहे हैं, बेटा मत करो। तुम एक बार सो के तो देखो 7 घंटे, फिर तुम देखना कैसे एफिशिएंसी तुम्हारी बढ़ती है। तुम्हारी वो इफेक्टिवनेस स्टडीज में आ जाएगी, तुम्हारा माइंड टायर्ड नहीं रहेगा, वो जो चिड़चिड़ापन होता है वो नहीं रहता है। तो अगर आप रेगुलरली 5-6 घंटे सो रहे हैं, कभी कभार एक दिन 6 हो गए, किसी दिन हो गए, हफ्ते में 1-2 दिन, वो अलग बात है, समझ आती है। बट अगर रेगुलरली 5-6 घंटे अगर आप सो रहे हैं बेटा, तो आपकी बॉडी उस चीज के लिए नहीं बनी है, इस बात को समझिए। और फिर आपके मन में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। जो लोग 5-6 घंटे सोते हैं, बता दो तुम चिड़चिड़े से नहीं रहते हो? रहते होगे, 100% रहते होगे कि यार अरे अजीब सा लगता रहता है हर समय, है ना। बट एक बार 7-8 घंटे सो, फिर देखो कितना फ्रेश फील करोगे पूरा दिन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि सर हम तो टाइम बचा लेते हैं सोने का, उन्हें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है सोने का, वेयर उस टाइम आपकी बॉडी रिचार्ज हो रही है बेटा। तो सारा समय उसी में नहीं बचाना है, बचे हुए टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करो, है ना। यस सर, इरिटेटेड होते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। तो मेरे ख्याल से 7 आवर्स कर दो। जो 5 या 6 वाले हैं वो तो 7 कर दें, और जो 6 वाले हैं वो भी 7 ही कर दें, और जो 9-10 वाले हैं वो भाई 8 कर दें पहले, तो फिर 7 पर पहुंचे। ठीक है, डायरेक्टली जंप नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये चीज करनी है। और एक और चीज कि स्लीप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि आप बेड पे बैठ के मत पड़ा करिए। ये बहुत छोटा सा नुस्खा है, बट इससे बहुत इफेक्टिव होता है। बेड पे कब हम बैठ के पढ़ रहे हैं, और कब हल्का सा यूं टेढ़े हुए, और कब वो पूरा टेढ़े होके लेट गए, एक हाथ यहां पर है और एक नोटबुक पर है, और कब वो निंद्रावस्था में पहुंच गए हम, समझ नहीं आता बेटा। ये ट्रांजिशन ना बड़ा स्लो एंड ग्रेजुअल होता है, और पता भी नहीं लगता कब हो जाता है। तो बेड पे बैठ के मत पढ़ा करिए। मैं भी जब पढ़ता था, जिस दिन बेड पे पढ़ता था उस दिन नींद बहुत आती थी, और जब टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं तो जनरली नींद कम आती है। ठीक है, ये फैक्ट है। हाँ, लाइब्रेरी में, हाँ तो लाइब्रेरी में पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, लाइब्रेरी में पढ़ लो। बस जहां भी पढ़ो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो। हाँ, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, वेरी राइट सर। ट्रू, होता है, होता है। कब ऐसे बैठे हुए हैं, पैर ऊपर करके आराम से तकिया लगा के सीधे बैठ के पढ़ रहे हैं, कब थोड़ा खिसके नीचे, थोड़ा सा खिसके यूं हुए, फिर थोड़ा और खिसके लेट गए, फिर थोड़ा लेट गए तो चलो अब एक हाथ इधर ही रख लेते हैं, एक हाथ कर लेते हैं, फिर भाई साहब जो नींद आनी शुरू होती है। सेम सेम सर, हाँ बिल्कुल होता है। ये तो यही सभी के साथ ऐसे ही होता है यार। ये तो ऐसी चीज है जो चली आ रही है सालों से, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। हाँ, रिलेटेबल सर। हाँ, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता था। एक कह रहा मैं जमीन पे पढ़ता हूँ। जमीन पे भी फिर वही वाली बात है, जमीन पे अगर सो पाते हो तो जमीन पे पढ़ो मत, क्योंकि फिर जमीन पे भी बॉडी सोने के पोस्चर में आ जाएगी। बेस्ट तो यही है कि आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, अगर वो आपके पास है तो।